सर्व कल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां। लगभग क्या था लाइव को कर दिया ऑन म्यूट कर लीजिए। तत्वार्थ सिद्धांत पर चर्चा चल रही है। हमने अब तक जीव तत्वार्थ, अजीव तत्वार्थ, आशबंध तत्वार्थ के स्वरूप को समझा। अब 3-4 तत्वार्थ के स्वरूप को समझने का लाभ क्या है, कैसे हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अर्थ को समझा और उसके तत्व को समझा तो ये समझ में आया कि ये मेरा स्वरूप नहीं। इसलिए फिर किसी का अर्थ ले लिया, किसी का तत्व ले लिया, तो ऐसी भूल नहीं होती। हमारी बात ख्याल में? आशब तत्वार्थ के स्वरूप को जाना तो उससे क्या वेद विज्ञान हुआ कि आशब तत्वार्थ जीव तत्वार्थ नहीं है, अर्थात मैं नहीं हूं। हाँ जी, बहुत सुंदर। नंबर 1 पॉइंट। नंबर दूसरा पॉइंट, जो शुभ अशुभ दोनों, शुभ अशुभ दोनों जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, ये जीव का त्रिकाली स्वभाव नहीं। नंबर 3, चूंकि ये मेरे से भिन्न तत्व है, ये मेरे से भिन्न अर्थ है ना, तो फिर मैं इसका कर्ता नहीं, इसका कर्ता नहीं। इसका अर्थ ये है कि इसको बिगाड़ सुधार सकता नहीं। और इम्पोर्टेंट बात, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात, क्या कि ये उत्पन्न हो, पाप भाव उत्पन्न हो कि पाप भाव पुण्य भाव उत्पन्न हो, मेरा इससे कोई लाभ नहीं। इसका अर्थ है कि आपने आशव तत्वार्थ को भिन्न जाना। अरे बात समझ में? हाँ जी इस दादी। पैकेज का नाम है कि आपने आशव तत्वार्थ को भिन्न जाना। अब आप अपना अर्थ तत्व उधर नहीं मिलाएंगे, उसका अर्थ तत्व यहाँ नहीं मिलाएंगे। और आज सुबह भी यहाँ क्लास में चर्चा आई, चरणान योग में उपदेश इसी प्रकार के आएंगे। चरणान योग में जीवों की परिणति को देखकर ऐसे उपदेश आएंगे और वो ज्ञान उस उपदेश को भी सुनेगा, ज्ञान उस उपदेश को समझ रहा है, परंतु निर्णय क्या है, डिसीजन क्या है? मैं जीव तत्व हूँ, मैं जीव। निर्णय ये है। उपदेश आएगा कि भैया पाप नहीं करो, उपदेश आएगा जीवों पर क्षमा रखो, उपदेश आएगा चोरी नहीं करो, ये उपदेश आएंगे, है ना। और वो तत्वार्थ की भिन्नता समझने वाला जीव, तत्वार्थ की भिन्नता समझने वाला जीव उपदेश को स्वीकार करेगा। बहुत साउंड आ रही है दीदी। आपका वीडियो 1-2 मिनट के लिए बंद कर दीजिए। हाँ। खुशहाल जी, किसी के घर का आवाज आ रहा है? म्यूट कर दिया है। समझ में आया? उपदेश कैसे आएंगे कि पाप नहीं करना, उपदेश ऐसा आएंगे कि अहिंसा का पालन करना, और वो ज्ञान ऐसे स्वरूप को समझ रहा है और वहां पर हाँ भी करे कि हाँ सही बात है, लेकिन वो व्यवहार के कथन है। जो पर्याय में जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, उन परिणामों को, शुभ अशुभ भावों को
जीव का कहना ये व्यवहार का कथन है। पॉइंट समझ में आ रहा है? सद्भूत व्यवहार का कथन है। हाँ दीदी। पर्याय में होने वाले परिणामों का ज्ञान कराते हैं, उनके निमित्तों का ज्ञान कराते हैं, उसके अभाव की प्रेरणा दी जाती है। ये सब चरणान योग की ऐसी शैली होती है। और चरणान योग के स्वरूप को समझकर मूड नहीं होता। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैं हटा सकता हूँ, मिला सकता हूँ, कम करना चाहिए, ज्यादा करना चाहिए, सही बात है, पाप बुरा है, पुण्य अच्छा है, नहीं दोनों खराब है, भीतरागता अच्छी है। तो टोडरमल जी कहते हैं कि तेरा राग द्वेष करने का अभिप्राय तो नहीं मिटा, पर द्रव्यों से राग द्वेष मिटा तो कर्म से राग द्वेष करने लगा, कर्म से राग द्वेष की बात खत्म हुई तो परिणामों से राग द्वेष करने लगा। लेकिन यथार्थ भेद विज्ञान के लिए जो यथार्थ वस्तु स्वरूप है, इसकी पहचान उसको नहीं हुई, तो ऐसी भूल रह जाती है। सो उस भूल को मिटाना है। ठीक है, आज अपन अब संवर की चर्चा करते हैं। संवर तत्वार्थ। संवर देखो यहाँ पे तो मैंने इसलिए भेजी आपको ये पीडीएफ, जिस इसमें आप पूरा टोटल अप्रोच से सांगोपांग इसका स्वाध्याय कर सकते है ना, इसलिए मैंने भेजा है। इसके एक एक पॉइंट पे चर्चा करना बहुत अच्छी बात है, पूरा डिटेल्ड है। अपने को तो आज और शॉर्ट में संवर निर्जरा मोक्ष के स्वरूप को समझकर अपने को भेद विज्ञान की सिद्धि करनी है ना। और अपना मूल उद्देश्य क्या है कि एक तत्व को दूसरे अर्थ में नहीं मिलाना, दूसरे अर्थ को पहले तत्व में नहीं मिलाना, ये बात चल रही है। अब संवर भी एक अर्थ है। दीदी दीदी मुझे प्रश्न है दीदी, ये टेबल में जो अजीव तत्व में लिया है भेद में स्थूलतः और उसमें 5 लिया और सूक्ष्मतः में 6 द्रव्य लिया, तो वो कैसे है वो 6 द्रव्य ना? इसको क्या कहाँ पे लिखा है? अजीव तत्व के टेबल पे है, उसमें जो भेद है ना उसमें लिया है स्थूलतः 5 और सूक्ष्मतः 6। देखती हूँ। अच्छा ये है ना, देखो स्थूलतः 5 अपन चर्चा करते ना लगातार, परद्रव्य स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो परद्रव्य स्थूल परद्रव्य क्या है कि पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल लिखा है ना। स्थूलतः पुद्गल आदि 5 द्रव्य, पुद्गल आदि मतलब पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, पूरे विज्ञान हुआ। और सूक्ष्म का 6 द्रव्य। ये 6 द्रव्य क्या है? तो ये 6 द्रव्य मतलब अजीव, अजीव समझ आ गई बात? हाँ बराबर। दीदी आपने ऐसा लिया था पहले कि मेरे को छोड़कर बाकी के सारे जीव द्रव्य और फिर अजीव धर्म अधर्म आकाश काल, इस तरह से 6 द्रव्य, सूक्ष्म में 6 द्रव्य, बाकी के सारे जीव भी नहीं वो नहीं आएगा इधर। वो तो सारे 5 द्रव्य कहो 6 द्रव्य कहो अन्य जीव को वो स्थूल उसमें घटित हो जाएंगे। लेकिन सूक्ष्मता में जीव की जो पर्याय हैं वो भी उनको यहाँ पर स्वद्रव्य परद्रव्य की परिभाषा क्या है? स्वद्रव्य उसको कहते हैं जिसके आश्रय से रत्नत्रय प्रकट होते हैं, वो स्वद्रव्य है ना। अब अजीव आश्रय बंध संवर निद्रा मोक्ष, इनके लक्ष्य से भी राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, इसलिए ये भी हमारे लिए परद्रव्य के ही समान है, ये भी परद्रव्य है। चलो उनके पर्याय सूक्ष्म थे। हाँ बराबर, पर्याय ये हाँ अजीव आशा बंध जो आप बोलो ना कुशल भाई, वो पुद्गल आदि स्थूल 5 द्रव्य में घटित हो जाएगी वाली बात।
मुझे छोड़कर अन्य जीव बराबर। उतर तू बोले उतर। नाशकाल, ये सब पुद्गल आदि 5 द्रव्य में ये वाली बात घटित हो जाएगी, है ना। और सूक्ष्मता में अजीव, आशा, वगैरह, मोक्ष, ये घटित हो जाएंगे। और वेरी वेरी सूक्ष्मतम में क्या घटित हो जाएगा कि जो व्यवहार है ना, इस समय की जानने वाली क्रिया है, वो भी परद्रव्य है। वो सूक्ष्मतम गुण भेद भी परद्रव्य है, और एक समय की जानने वाली पर्याय भी परद्रव्य है। और परद्रव्य की परिभाषा कि जिसके आश्रय से राग उत्पन्न हो, वो सब परद्रव्य। मैं जानने वाला हूं, इसके आश्रय से भी राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, इसलिए एक समय की जानने वाली पर्याय भी परद्रव्य है। अपेक्षा समझनी पड़ेगी। क्लियर हो गई बात? हाँ जी दीदी। एक समय की जानने वाली पर्याय स्वद्रव्य है कि परद्रव्य है? बोलो जल्दी। परद्रव्य, परद्रव्य। क्यों है परद्रव्य? हेतु उसका भिन्नता की। राग द्वेष क्योंकि उत्पन्न नहीं, करती है, राग द्वेष। नहीं भेद हो गया, विकल्प है, भेद हो भेद गया। है। वो नाशवंत है इसलिए। भेद होना, विनाशवान होना, ये अलग मैटर है। जो अपनी एक विवक्षा चल रही है ना, उसमें सारी विवक्षाएं घटित होंगी। जैसे सटकारक। से राग उत्पन्न होता है, भगवान के लक्ष्य से क्या होता है? राग उत्पन्न होता है। पत्नी बच्चों के लक्ष्य से राग उत्पन्न होता है। कषाय के लक्ष्य से भी राग उत्पन्न होता है। अरे मैं क्या कर रही हूँ, मेरे को कितना मान उत्पन्न, मेरे को कैसे दया का परिणाम उत्पन्न हुआ, तो वहां पर भी राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। अपनी ही स्वयं की पर्याय में उत्पन्न होने वाले शुभ अशुभ भावों का भी जब लक्ष्य होता है, तो राग ही उत्पन्न होता है, राग ही उत्पन्न होता है। और एक समय की जानने वाली पर्याय का भी लक्ष्य किया जाएगा, तो भी राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। समझ आ रही है बात? मैंने इसको जाना, इसको कम जाना, ज्यादा जानना, पर को जान रहा हूँ, मुझे 100 को जानना है। राग द्वेष की उत्पत्ति होती रहेगी। इसलिए एक समय की जानने वाली पर्याय भी इस हेतु से परद्रव्य। जैसे आप ऐसा किसी को बोलोगे ना कि जानने वाली पर्याय भी परद्रव्य। अब किसी ने आपसे बोला, अरे जानना तो मेरा स्वभाव है, जानना परद्रव्य कैसे है? अब आपके पास लॉजिक नहीं है, हेतु नहीं है, तो फिर आप गड़बड़ा जाओगे और आपका ज्ञान भी निर्णीत ज्ञान नहीं बन पाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? वो आपसे कौन क्वेश्चन करेगा? अब यहाँ किसी को आंसर देने की बात नहीं है, आप अपने ज्ञान में खुद से समझो बात। अभी तो बोल रहे हैं कि जानना देखना जीव का स्वभाव है, और आप कह रहे हो कि ज्ञान जानने वाली पर्याय परद्रव्य है। तो कंट्रोवर्सी हो गई ना। तो परद्रव्य क्यों कह रहे हैं कि यदि आप जानने वाली पर्याय में भी अहमपना करोगे, या जानने वाली पर्याय रूप अपने को अनुभव करोगे, या जानने वाली पर्याय का लक्ष्य करोगे, एनी टाइप ऑफ लक्ष्य करोगे, तो वहां पर राग द्वेष ही उत्पन्न होंगे। इसलिए तो फिर अब इसके साथ न्याय करो कि जानना देखना जीव का स्वभाव है, तो हाँ, वो व्यक्त पर्याय के माध्यम से अव्यक्त तत्व को बताया है। जहां जानना देखना है वहां जीव है, तो लक्षण के एंगल से जीव का स्वभाव जानना देखना कहा है कि जिसको लक्षण प्रसिद्ध होगा उसको लक्षण। पर्पस हमारा जानने देखने वाली पर्याय को जानना नहीं, पर्पस है जानने देखने वाली पर्याय को जानकर त्रिकाली ध्रुव को जानना। पर्पस पर्याय को जानना नहीं है, पर्पस द्रव्य को जानना है। परंतु ये मजबूरी है, द्रव्य पर्याय के माध्यम से व्यक्त होता है, परंतु पर्याय जितना द्रव्य नहीं होता। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया बताया। तो एक दीदी एक प्रश्न होता है, तो इसमें क्या उत्पाद व्यय ध्रुव की बात लिख सकते हैं? हाँ, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है। हाँ, तो ये जो पर्याय की बात है, तो पर्याय उस तरफ से परद्रव्य हो गया ना। हाँ, पर्याय
जब उत्पाद व्यक्ति फैक्टर से बात करोगे तो उत्पाद पर्याय में होता है। अब बराबर ये दूसरा हेतु खड़ा हो जाएगा। अब ये दूसरा हेतु है कि पर जो एक समय की पर्याय है, ये हेतु बदल गया, बराबर। लॉजिक बदल गया। एक समय की पर्याय है, उसका लक्ष्य कैसे करोगे? तो अगले समय तो मिटने वाली है, उसका लक्ष्य नहीं हो सकता। लेकिन पर्याय जानन 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 स्वभाव के माध्यम से लक्ष्य का निर्णय किया जाता है। आपके ज्ञान में मिठास जानने में आई, चीनी नहीं जानने में आती है, मिठास पर्याय जानने में आती है। और मिठास पर्याय जानने में आई है तो आप ऐसा बोलते हो कि आपने मुझे चीनी खिलाई है। समझ आई बात? ऐसा। और दूसरा दीदी, यहाँ पर्याय स्वभाव, द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव से भी लेंगे तो भी वैसे भी वो अलग वस्तु हो गई, वो इस हिसाब से भी वो अलग है, माने पर द्रव्य है। ठीक है, चलिए संवर की चर्चा करते हैं। संवर भी एक अर्थ है, सत्ता स्वरूप वस्तु है संवर, है ना? अच्छा कुशल भाई, थोड़ा सा एंड बताना, आश्रव तत्व का एंड की लाइन बस। आश्रव देखो लास्ट में सबसे भेद विज्ञान के पॉइंट में क्या लिखा है? आश्रव के भी बंध के भी दोनों में मैं ऐसा नहीं। देखो आश्रव में क्या लिखा है? ये पूरे स्वरूप को जानकर, आश्रव तत्वार्थ को जानकर क्या समझ में आया? भेद विज्ञान क्या हुआ? मैं ऐसा नहीं। अब देखो बंध में भी क्या लिखा है? सबसे लास्ट में बंध में मैं ऐसा नहीं। इसका अर्थ है कि आपने आश्रव बंध तत्वार्थ को जाना और आपने जीव तत्वार्थ को जाना। अभी आप बोलोगे सही बात है, पाप करना कम करना चाहिए, सही बात है, उससे फायदा है, सही बात है, तो फिर आपने तत्वार्थ नहीं जाना। तो एक प्रश्न होता है, तो यहाँ आपने नास्ति से कथन किया मैं ऐसा नहीं, तो अस्थि से क्या हो गया? अस्थि से जीव तत्वार्थ की बात हो गई ना, कि ज्ञायक बना रहता है। हाँ तो बराबर, तो पूरा भेद ज्ञान हो गया। तो पूरा भेद ज्ञान बराबर। अस्थि की चर्चा तो अपन ने स्टार्टिंग में की, जीव तत्वार्थ की बात। जीव तत्वार्थ को भी दो प्रकार से बताया। हाँ जी, बराबर। एक व्यवहार जीव और एक परमार्थ जीव। जीव मतलब जानने देखने वाला जीव। तो जानने देखने वाला जीव मतलब ज्ञान की पर्याय। तो मैं ज्ञान की पर्याय जितना नहीं हूं। आई बात समझ में? मैं अमहिम सत्ता हूं। तो जब अभेदनय से बात करेंगे, अभेद से, तो कहेंगे त्रिकाली ध्रुव अर्थ। और त्रिकाली ध्रुव का स्वभाव क्या है? उसका स्वभाव जानना नहीं, उसका स्वभाव ज्ञायक बना रहना। और फिर जानने वाला कौन है? कि वो पर्याय व्यवहार जीव का अर्थ तत्व है। बराबर। बराबर। क्लियरिटी चाहिए। और फिर तो इस अस्थि की स्वीकृति करके अब आश्रय बंध तत्वार्थ की बात ख्याल में आ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो उसी बात को हे उपादेय में भी ले सकते हैं क्या? बिल्कुल। देखो अब हे उपादेय का भी अर्थ समझना भली प्रकार से। चरणान योग की शैली में हे का अर्थ कहा जाता है छोड़ने योग्य। इस चरणान योग की शैली है। चरणान योग शैली समथिंग टू डू। चरणान योग की शैली ऐसी है कि भैया हे है, हे मतलब छोड़ने योग्य है, तो क्या करो कि पाप को छोड़ो। बराबर। अब पाप के तो विधि क्या है? पाप को छोड़ने की विधि क्या है? स्वभाव में लीन रहो, छोड़ सकते नहीं, छोड़ने की बात नहीं। पाप को छोड़ने की विधि ये है कि मैं ज्ञायक हूं तो पाप उत्पन्न नहीं होता। और सबसे बड़ा पाप है मिथ्यात्व महापाप। मैं शरीर हूं, पाप उत्पन्न होता ही रहेगा। और मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, तो सबसे पहले मिथ्यात्व का महापाप छूटता है। जीव ने, जिनको लौकिक में पाप कहते हैं,
वे पाप तो कितनी बार छोड़े नहीं, छूटे जैसे दिखे, परंतु वे छूटते नहीं। मिथ्यात्व महापाप है, तो मिथ्यात्व का महापाप कैसे छूटता है? मिथ्यात्व है अर्थात छोड़ने योग्य है। तो ये वाली बात समझ में आई कि छोड़ने योग्य है। तो ये आगम की भाषा है, चरणान योग की शैली है। लेकिन परमार्थ वस्तु स्वरूप क्या है? परमार्थ वस्तु स्वरूप ये है कि जिस ज्ञान ने ऐसा जाना मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, वहां मोह उत्पन्न नहीं हुआ, तो पाप छूट गया। अब अकेला मिथ्या तो नहीं छूटता, उसके साथ में अनंतानुबंधी पाप छूटता है। समझ आई बात? बोलो, अनंतानुबंधी राग को छोड़ने की क्या विधि है? उस जीव ने, पॉइंट समझना बहुत गंभीर बात है, इस जीव ने अप्रोच किसकी की? अप्रोच किस बात की चल रही है? भेद विज्ञान की अप्रोच चल रही है। मैं कौन हूँ इस जानने के लिए क्या अप्रोच है? हाँ, वो अप्रोच क्या कर रहा है कि मैं देह, नास्ती से अप्रोच कर रहा है। क्योंकि पहले से ये पता है मैं देह हूं, देह हूं, देह हूं, तो अप्रोच ये चल रही है कि मैं देह नहीं हूं। फिर तो कौन हूं? मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, भगवान आत्मा हूँ। ये शुभ अशुभ परिणाम मेरा स्वरूप नहीं है, ये नास्ती से। अस्थि से क्या है कि मैं तो जीव तत्व हूँ, जीव बने रहना मेरा त्रिकाल स्वभाव है। अनादि अनंत में जीव हूँ, जीव ही बना रहता हूँ। मेरे ज्ञान स्वभाव में कुछ नहीं होता, तो मेरी महामहिम सत्ता में क्या होता है? कुछ नहीं होता। ओहो, मैं तो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ। अप्रोच किसकी कर रहा है? जीव हूँ, ये अप्रोच चल रही है। जिसको अपनी भाषा में बोलो अंतर्जल चालू हो गए और अंतर कर्ण लब्धि में चढ़ गया, तो कर्ण लब्धि में कर क्या रहा है? कर्ण लब्धि में बोलो क्या कर रहा है? मिथ्यात्व का नाश कर रहा है कि अनंतानुबंधी का नाश कर रहा है? क्या कर रहा है? अप्रोचिंग क्या हो रही है? बोलो। नास्ति से नहीं है, अस्थि से अप्रोच है कि मैं गायक हूँ। मैं गायक हूँ। कर्ण लब्धि में जीव क्या करता है? बस मैं गायक हूँ, और गायक हूँ जाना, मिथ्यात्व का नाश हुआ। मिथ्यात्व के साथ में अनंतानुबंधी राग द्वेष का अभाव हो गया। बताओ, राग द्वेष का अभाव किया कि नहीं किया? एग्जैक्टली जीव ने राग द्वेष का अभाव किया कि नहीं किया? वो उत्पन्न नहीं, हाँ नहीं किया, वो उत्पन्न अपने आप हो नहीं। जाता है। हाँ, तो कहने में आया कि इसने राग का अभाव किया। अब ये पाप नहीं करता। समझ में आया? तो और कौन सा पाप भाव उत्पन्न नहीं हुआ, पुण्य भाव उत्पन्न नहीं हुआ, तो फिर क्या उत्पन्न हुआ? ये संवत स्वार्थ प्रकट हुआ। क्या प्रकट हुआ? अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ। और चर्चा कंटिन्यू चल रही है कि हमेशा पर्याय में मतलब ज्ञान पर्याय में सदा ही पर्याय का ही वेदन होता है। यूनिवर्सल ट्रुथ है। जब पर्याय में आशा बंद प्रकट हो रहे थे तो उसको जान रहा था, और अब पर्याय में आत्मा का लक्ष्य होने पर अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ, तो वो अतीन्द्रिय आनंद को जान रहा है, परंतु ऐसा नहीं जान रहा कि ये अतीन्द्रिय आनंद में हूं। क्या जान रहा है? देखो सबसे लास्ट में, देखो संवर का सबसे लास्ट दिखाओ कुशल जी। मैं इतना सा नहीं हूं। ये जो संवर तत्वार्थ प्रकट हुआ, तो ये पर्याय में प्रकट हुआ, लेकिन मैं संवर और निर्जरा तत्वार्थ जितना नहीं हूं। मैं तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं। इसका अर्थ है कि आपने संवर तत्व को जाना। आ रही बात समझ में? अरे आई कि नहीं आई? हाँ जी दीदी। ऐसा ये आशब तत्वार्थ, ये संवर तत्वार्थ, ये संवर तत्वार्थ आनंद प्रकट हुआ। देखो फल क्या है? पुरुषार्थ 7th और 8th पॉइंट क्या है? वीतराग होकर ज्ञाता दृष्टा रूप प्रवर्ते, वहां निर्बंध होता है। मिश्र भाव में शुद्ध भाव से संवर माने, और जैसे संवर निजरा हो
वैसे प्रवर्ते। ये टोडरमल जी की भाषा है। कैसे संवर निद्रा प्रकट हो तो कैसे प्रवर्ते, तो एक ही प्रवर्तन है कि हूं गायक छू। और क्या प्रवर्तन है बोलो। आश चरणानियो कहता है आशा बंध मिटाओ हे है। चरणानियो कहता है संवर निद्रा प्रकट करो, वो एक देश प्रकट करने योग्य उपादेय है। पर अब ये दोनों काम होंगे कैसे, और ये दो काम है कि एक ही काम है? एक ही काम है, स्वरूप के आश्रय से, एक ही काम है और एक ही मार्ग है। हाँ, उस ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा के आश्रय से आशा बंध स्वयं मिटता है और संवर निद्रा स्वयं प्रकट होती है। और जब आशा बंध मिटता है तो जीव को कहने में आता है कि इसने आशा बंध मिटाया, इसने पाप मिटाया, और इसने रत्नत्रय धर्म को प्रकट किया। जीव ने एग्जैक्टली क्या किया? लक्ष्य अपने पर रखा बस। इतना तो क्या कह रहे हैं, जैसे संवर निद्रा हो वैसे प्रवर्ते। तो कैसे प्रवर्ते? जैसे आशा बंध मिटे वैसे प्रवर्ते। तो कैसे प्रवर्ते? कैसे प्रवर्ते? अरे शांति चाहिए तो क्या करना? मैं जीव तत्व हूँ बस, गायक, सब एक काम हो सूत्र, गया। ठीक है। देखो अभी अपन तीनों चारों पढ़ लें, निर्जरा मोक्ष भी पढ़ लें, फिर अपन लास्ट में कंफ्यूजन पे चर्चा करेंगे। अभी निर्जरा तत्व निकाल, निर्जरा में भी वो अकाम निर्जरा, सकाम निर्जरा, सब बहुत सारी बात है, अपन अभी उस पर नहीं जा रहे है ना। देखो पुरुषार्थ की बात करते हैं, 6th 7th 8th पॉइंट की बात करेंगे। 6th पॉइंट क्या है? शुद्धोपयोग से निर्जरा उसकी ही वृद्धि के लिए तपादि इच्छा निरोधस तपह, धवला जी में लिखा। शुभाशुभ इच्छा का रुकना। अब ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा के आश्रय से शुभाशुभ इच्छाएं स्वयं उत्पन्न नहीं होती हैं, अनंतानुबंधी मिटी उसी के आश्रय से, और प्रत्यक्षान मिटी उसी के आश्रय से, प्रत्यक्षान मिटी। अब जब पंचमुखी स्नानवर्ती हुआ तो कहने में आया, क्या कहने में आया? तब किए, व्रत लिए। हाँ, इन्होंने 11 व्रत लिए। अब ये सब उपचारित कथन चलते हैं। उसकी परिणति में, बाह्य परिणति में शरीर की और आश्रम की तो उसकी क्या स्थिति है उसका ज्ञान कराया जाता है, और उसको करने की भाषा में बोला जाता है कि इस जीव ने दिव्य व्रत लिए, देश व्रत किए, शिक्षा व्रत किए, उपवास किया, सामायिक करते हैं, 11 प्रतिभा को धारण करते हैं। 11 प्रतिमा के लिए बनारसीदास जी ने क्या लिखा? संयम अंश जग्यो जिनके घट भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा ताको न। संयम अंश जग्यो जिनके घट, स्वभाव के आश्रय से जिनकी परिणति में संयम प्रकट होता है। संयम मतलब दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता, उसको संयम कहते हैं, देश संयम। और 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता को महासंयमी कहते हैं, सकल संयमी, महाव्रती। तो जिनको ये 2 कषाय 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता होती है, तो ऐसे जीवों को नेचुरली भोग अरुचि परिणाम, भोगों के प्रति अरुचि होती है। अरुचि मतलब द्वेष नहीं होता उनसे, इच्छा नहीं होती उनकी। हाँ, स्वयं ही वो ये पहले पता चल गया ना कि ये सुख के साधन नहीं है, पहले ही पता चल गया, तब तो सम्यक दृष्टि हुआ कि ये पदार्थ मेरे सुख के साधन नहीं है। और अपने सुख स्वरूप को देख लिया तो परिणति में सुख उत्पन्न हुआ। अब उस सुख की वृद्धि के लिए उपाय क्या किए जाएंगे कि जहां से सुख उत्पन्न हुआ उसी का अप्रोच करेगा। आपको दूध मीठा करना है तो मीठा करने के लिए क्या चाहिए? चीनी। अब आप दूध पी के दिएगा थोड़ा फीका, तो फिर क्या करोगे? मीठा और मीठा करने के लिए क्या करोगे? नमक, थोड़ा सा नमक।
थोड़ी और मिर्ची, और चीनी। जिससे उस चीज की प्राप्ति होती है उसी का उपाय करता है। एकदम नेचुरल चीज है। स्वभाव के आश्रय से आनंद प्रकट हुआ तो वो जीव बार बार उस स्वभाव का आश्रय करता है, तो उस स्वभाव के आश्रय से शोभा के विषाएं रुकती हैं, है ना। और निर्जरा प्रकट होती है। निर्जरा मतलब संवर मतलब सुख की उत्पत्ति, और निर्जरा मतलब सुख की वृद्धि, और मोक्ष मतलब सुख की पूर्णता। इसका फल क्या है? मोक्ष। और नीचे भेद विज्ञान फिर वापस का क्या लिखा है? मैं इतना सा नहीं हूं, अर्थात मैं निर्जरा तत्वार्थ नहीं हूं, मैं तो जीव तत्वार्थ हूं। इसका अर्थ है कि आपने निर्जरा तत्व को जाना, अब उसका तत्व अपने में लेना, है ना। अब यह मोक्ष तत्वार्थ की चर्चा आई। मोक्ष तत्वार्थ मतलब सर्व कर्म बंधन का अभाव, पूर्ण शुद्धता की प्राप्ति, पूर्ण सुखमयी परिणति की प्राप्ति, पूर्ण शुद्ध परिणति की प्राप्ति। और उसमें भी सबसे नीचे लिखा है कि मैं इतना सा नहीं, मैं इतना सा नहीं। मतलब अजीव, आश्रय, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, ये सब भिन्न भिन्न तत्वार्थ हैं। ये सब क्या है? भिन्न भिन्न तत्वार्थ। और मैं जीव तत्व, अब इस जीव तत्वार्थ के स्वरूप को जानकर, अर्थात मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं अविनाशी हूँ, कोई परद्रव्य मेरा नहीं, कोई परद्रव्य दुख का कारण नहीं, ऐसा स्वरूप को जानकर उसको चौथा गुण स्थान प्रकट होता है। और चौथा गुण स्थान प्रकट होने पर भी भेद विज्ञान तो हुआ है उस जीव को, परंतु अभी शेष कषायों में वो आसक्ति अभी रहती है ना, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संबंधी। तो उस देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, कि उस जीव को पर्याय का ज्ञान तो होता है कि मेरी पर्याय में अभी कितना राग शेष है, उसका ज्ञान तो होता है, लेकिन पर्याय बुद्धि नहीं होती, पर्याय मूर्ता नहीं होती, पर्याय को देखकर आकुल व्याकुल नहीं होता, राग की पर्याय से राग नहीं होता, द्वेष की पर्याय से द्वेष नहीं होता, और एक त्रिकाली ध्रुव भगवान का आनंद हर समय वर्तता है। अपने क्रमबद्ध में पंचम गुण स्थान भी अपने क्रम में उत्पन्न होगा, है ना। छठवां सातवां गुण स्थान भी प्रकट होगा, छपक श्रेणी आरोहण भी होगी, अनंत सिद्ध दशा भी होगी। ऐसा पूरा यथावत मोक्ष मार्ग, पूरा मोक्ष मार्ग उसके ज्ञान में झूलता है, परंतु अपनी स्थापना उसकी पूरी बदल गई है। अपनी स्थापना ये है कि मैं तो जीव हूं, जीव बना रहता। पाप भाव उत्पन्न हो तो उसकी जाति न्यारी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दो चीजें साथ में चल रही हैं। स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाली वीतरागता, वो आनंद प्रति समय बह रहा है, और अप्रत्याख्यान संबंधी राग की भी उत्पत्ति हो रही है वहां पे। और जितना राग है उतना उसको कदाचित उस संबंधी दुख है, परंतु उसमें किसी भी प्रकार का कर्तृत्व भोक्तृत्व का अभाव हो चुका है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात। मैं इसे मिटा लूंगा, जल्दी मिटा लूंगा, कम मिटा लूंगा, भावना भी हो, कदाचित भावनाएं होती हैं, संत साधु बन के विचरूं वो घड़ी कब आएगी, ऐसी भावना बनती हैं। लेकिन उस जीव को ये पता है कि अपने क्रम में ही उत्पन्न होगा, आगे पीछे नहीं होगा, जबरदस्ती करने से नहीं होगा, और जबरदस्ती करने का कोई उपाय नहीं है, कोई देह की क्रिया से संवर की वृद्धि नहीं होती, कोई परिणाम को आगे पीछे करने से निर्जरा नहीं होती। ये सारी बातों का निर्णय उसको पहले गुण स्थान में होता है, तब चौथा गुण स्थान प्रकट होता है। कर्तृत्व नाम की गुंजाइश नहीं होती। समझ आई बात?
शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध का बराबर ज्ञान होता है ना। और पर्याय में उत्पन्न होने वाले आश्रय बंध का बराबर ज्ञान होता है। पर्याय में प्रकट होने वाले संवर निर्जरा का बराबर ज्ञान होता है। और ऐसे जीव को नेचुरली घटता हुआ पाप, बढ़ता हुआ पुण्य और दृष्टि गायक पे रहती है। और मोक्ष मार्ग की जो प्रशस्ति है वो श्रद्धान के बल पर, ज्ञान के बल पर मोक्ष मार्ग प्रशस्त है, मोक्ष मार्ग चालू है। और क्रिया परिणाम से न मोक्ष मार्ग बढ़ता है और न रुकता है। क्या बोला? क्रिया परिणाम से न मोक्ष मार्ग चलता है और न रुकता है। ये निर्णय करना पड़ेगा आपको, 2 टूक एकदम ऑथेंटिक करो, ऑथेंटिक करो। गुण स्थान 4था है और बाहर में 28 मूल गुणों का पालन है, तो 28 मूल गुण के पालन से गुण स्थान नहीं बढ़ेगा। 5वां गुण स्थान 28 मूल गुण से नहीं आएगा। 5वां गुण स्थान स्वभाव के लक्ष्य से वृद्धि होगी। गुण स्थान की वृद्धि स्वभाव के लक्ष्य से होती है, शुद्धोपयोग से होती है ना। और कदाचित चौथे गुण स्थान में कोई तीव्र पाप का, युद्ध आदि का परिणाम हो जाए तो वो उससे गुण स्थान नहीं गिरता। समझ आ रही है? जितने भी ये 63 सलाखा पुरुषों के बारे में चर्चाएं हैं ना, नारायण, प्रतनारायण, बलभद्र आदि आदि, अब युद्ध हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, बोलो यदि स्वभाव का आश्रय नहीं होता और ऐसे पाप भाव से युद्ध का भाव कितना तीव्र क्रोध का भाव है, और तीव्र क्रोध के भाव से ऐसा तीव्र बंध होता तो एक भी मोक्ष नहीं जा सकते थे, और तद्भव मोक्षगामी। बोलो इसका मतलब क्या है? कि वो भले हमको चर्म चक्षु से तीव्र क्रोध दिख रहा है, लेकिन वो वास्तव में अप्रत्याख्यान जाति का मंद क्रोध है। वास्तविक क्रोध क्या है जिसको जगत नहीं जानता? वास्तविक क्रोध ये है कि स्वभाव की अरुचि, आत्मा की अरुचि, ये अनंतानुबंधी क्रोध है। अब युद्ध हो रहा है लेकिन रुचि आत्मा की है, मैं आत्मा हूं, ये रुचि है। तो क्रोध से होने वाला बंध अत्यंत अल्प है, और उस समय भी निर्जरा चालू है और मोक्ष मार्ग चल रहा है। ये गजब का कार्यक्रम हो गया है। आ रही बात समझ में? बोलिए। हाँ हाँ जी, बहुत हाँ सुंदर। जी दीदी, बहुत ऐसा। बढ़िया दीदी। ऐसा। और अभी भी पहले गुण स्थान में भी बिल्कुल नक्की कर लेना कि कोई भी जीव अभी पहले ही गुण स्थान में जो तत्व निर्णय की प्रोसेस में, सपोज उसको तत्व निर्णय नहीं भी हुआ है, तो भी जो भी परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं वो नियम से क्रमबद्ध में हो रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, अभी जैसा पाप बंद होना है, बंद भी होना है ना, तो वैसे परिणाम हो रहे हैं। नंबर 3, ये अभी भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नंबर 4, इस परिस्थिति में यदि मैं अभी भी भेद विज्ञान करूं तो इन कंडीशंस में मैं भेद विज्ञान करके सुखी हो सकता हूं। समझ में आ रही है? इस कंडीशन में अभी भी यदि मैं भेद विज्ञान करूं तो मैं अभी तत्क्षण सुखी हो सकता हूं। हाँ जी, ऐसा। ये बहुत पॉजिटिव मैसेज है, ये बहुत बड़ी। पॉजिटिव तो गुड है न्यूज ही। है, गुड हाँ, न्यूज। बहुत बढ़िया पॉजिटिव मैसेज है, गुड न्यूज है। और वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है, ये वस्तु का स्वरूप है ये। और ये जीव भेद ज्ञान नहीं करता, और तो फिर अब परिणाम तो उत्पन्न हो नहीं है। कौन से परिणाम को मिटाया जा सकता है? नहीं मिटाया जा सकता। आज सुबह चर्चा चल रही थी कि बहुत आराम से ऐसे यहाँ पे भी कुछ 1-2 लोग ऐसा मिलने आए ना, सही बात है, हमारी थी, उनने बात नहीं मानी,
तो बात समझ में आ जाती है। देखो मारीची ने आदिनाथ भगवान की बात नहीं मानी, देखो कितने भवों में रुला। तो अब मैसेज, राइट मैसेज ले लो कि जो तत्व ज्ञान नहीं करता, जो अभी भगवान की बात नहीं मानता, तो समझना कि उसके अनंत भव है। क्यों? आपको मारीची के भव मंजूर है ना, और आपको प्रतिमान योग साक्षी है, और आप स्वयं ही कह रहे हो कि वे पहले तीर्थंकर और ये 24वें तीर्थंकर, बीच में कितना काल बीता, कितने भवों में जन्म मरण करना पड़ा। तो विचार कर लेना, क्या विचार कर लेना कि ये मैं अभी भी यदि तत्व निर्णय करने में सावधान नहीं हूं, तो इसका अर्थ है कि मुझे अभी संसार में बहुत दुख भोगना है, इसलिए तत्व निर्णय की तैयारी नहीं चल रही। अगर मारीची की बात स्वीकार है तो अपनी परिणति की भी स्वीकृति करो। मैसेज ले लो कि जो जीव तत्व निर्णय नहीं करते वे अनंत भवों में रुलते हैं। हरी बात समझ। बहुत सुंदर जी। दीदी वो तो दीदी ये संवर तत्व में भी एक बंध, जो निर्जरा में बंध एक देश लिया, वैसे भी वहां भी बंध एक देश लेते हैं ना, ले सकेंगे ना? बराबर बराबर, हाँ, ठीक। ठीक है। इस तरह से अपन ने पिछले कुछ दिनों में 7 तत्वार्थ की चर्चा की। भेद विज्ञान ये है कि मैं पर्याय जितना नहीं, मैं परिपूर्ण त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ। अब मुझे आश्रम मिटाना है, तो आप अपने को आश्रम तत्वार्थ मान रहे हो। नहीं नहीं, मुझे वीतरागता प्रकट करनी है। जब वो भिन्न तत्वार्थ है तो मैं किसको तो लाऊं, किसको मिटाऊं? भिन्न मतलब जिसका मैं कुछ नहीं कर सकता, उसका अर्थ है भिन्न। और ऐसा तत्व निर्णय, और तत्व निर्णय के साथ में व्यवहार न के कथन, तो व्यवहार न के कथन को व्यवहार न की तरह से स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार करके और जो यथार्थ वस्तु स्वरूप है वहां पर न्यायपल्य की स्थापना, ऐसे निश्चय व्यवहार का सुमेल चलता रहेगा। हरी बात समझ में? हाँ जी। क्या? तो इस तरह से अपना समय भी हुआ है। शेष चर्चा अपन आगे की क्लास में वापस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पर चर्चा करें। ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो बोली पाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय हो, जय हो। जय हो, जय हो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।